हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं TSB मोतिकेयर। दोस्तों, अगर इस वीडियो को मोतिकेयर के डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं तो उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे के बटन को भी दबा दें और इस वीडियो को अपनी टीम में शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले। और अगर इस वीडियो को अदर पर्सन देख रहा है तो उनसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में घंटे के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, मैं मोतिकेयर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। दोस्तों, बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छी जानकारी होगी और आप इसके बारे में अच्छा अनुभव भी होगा। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो मेरा अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, उस अनुभव के द्वारा आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको इस अनुभव से कुछ सीखने को मिले। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होती है, इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। आप इसको अच्छी तरीके से समझना होगा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये तीन शब्द है, डायरेक्ट सेलिंग और बिजनेस। अब देखो दोस्तों, ये क्या किया, ये डायरेक्ट है और ये सेलिंग है और ये बिजनेस है। अब देखो दोस्तों, मैंने क्या किया, इस डायरेक्ट को एक कंपनी मान लेते हैं। डायरेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सीधा संपर्क। अगर देखा जाए तो डायरेक्ट तो एक इंग्लिश का शब्द है, अगर इसका हिंदी में अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होगा सीधा संपर्क। चलो, हमने सीधा संपर्क कर लिया। अब मैंने क्या किया, अब मुझे सेलिंग करनी है। अब सेलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं तो सेलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में सेलिंग को बोलते हैं बेचना। क्या बोलता है, बेचना। चलो, यहाँ पे हमने सीधा संपर्क किया और बेच दिया। अब बिजनेस क्या होता है दोस्तों, बिजनेस का अर्थ क्या होता है हिंदी में, व्यापार। बिजनेस को हिंदी में बोलते हैं व्यापार। अब दोस्तों, ये डायरेक्ट है यानी कि सीधा संपर्क, या सेलिंग है यानी कि बेचना, और ये क्या है, बिजनेस यानी कि व्यापार। अब मैं क्या करूंगा कि मान लो कि मुझे एक कोलगेट खरीदनी यानी कि एक फ्रेश मूवमेंट खरीदनी है, तो मुझे फ्रेश मूवमेंट खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी कंपनी से खरीदना पड़ेगा। अब भाई मैं दुकान से तो नहीं खरीदूंगा, मुझे भाई किसी कंपनी से खरीदना होगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं किसी कंपनी से सीधा संपर्क करूंगा। मैं कंपनी से बात करूंगा कि मुझे एक फ्रेश मूवमेंट चाहिए, क्या वो मिल सकती है क्या। अब कंपनी बोलेगी हाँ भैया, हमारे पास में एक फ्रेश मूवमेंट है, आप उसे ले सकते हो। अब मैं कंपनी के पास में चला गया फ्रेश मूवमेंट लेने के लिए। अब कंपनी के पास में गया तो कंपनी मुझे क्या दी, कंपनी ने मुझे एक फ्रेश मूवमेंट दी। वो क्या हुआ, एक सीधा संपर्क हुआ। मैंने क्या किया, मैंने कंपनी से बात की, कंपनी से बात करके मैंने क्या किया, एक सीधा संपर्क किया यानी कि अपना संपर्क बना लिया। अब संपर्क बनाने के बाद में मैंने क्या किया कि मुझे फ्रेश मूवमेंट चाहिए, तो फ्रेश मूवमेंट लेने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने कंपनी से बात की। अब कंपनी से मेरा संपर्क बन गया तो कंपनी मुझे फ्रेश मूवमेंट देगी, तो कंपनी ने मुझे फ्रेश मूवमेंट दे दिया। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी यहाँ पे सेलिंग की, यानी कि संपर्क तो मैंने बनाया। अब कंपनी सेलिंग की, फ्रेश मूवमेंट मुझे बेचा। बेचा तो क्या हुआ, सेलिंग हुई। अब सेलिंग हुई तो कंपनी को मैं क्या दूंगा, मैं कंपनी को पैसा दूंगा। पैसा दूंगा तो भैया क्या करेगा, कंपनी पैसा लेगी, मुझे जब सामान दिया तो उसका पैसा मुझे कंपनी को देना पड़ेगा। अब कंपनी को मैंने पैसा भी दे दिया तो वो क्या हुआ, वो व्यापार हो गया। मैंने क्या किया, मैंने कंपनी से सीधा संपर्क बनाया। संपर्क बनाने के बाद मैंने उनसे एक फ्रेश मूवमेंट खरीदा। फ्रेश मूवमेंट खरीदने के बाद मैंने उसको पैसा दिया और वो पैसा व्यापार में बदल गया, यानी कि मुझे उसने सामान दिया, सामान देने के बाद मैंने उसको पैसा दिया। ये हो गया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब इसको और भी सीधा और सरल समझ लेते हैं, इसको और भी सीधा समझ लेते हैं, और भी सरल समझ लेते हैं। दोस्तों, वो फ्रेश मूवमेंट मैंने कंपनी से क्यों खरीदी। दोस्तों, इस बात को आप समझना, इस बात को समझने की कोशिश करना कि मैंने वो फ्रेश मूवमेंट कंपनी से क्यों खरीदी। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं वो फ्रेश मूवमेंट किसी दुकान से खरीदता तो वो दुकान वाला मुझे उसी फ्रेश मूवमेंट को 33 रुपए में देता। अब 33 रुपए में क्यों देता, अब इसको समझना, इसको बिल्कुल समझने की कोशिश करना। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने वो फ्रेश मूवमेंट दुकान से खरीदा तो वह तो 33 में देगा। अगर मैं वही फ्रेश मूवमेंट किसी कंपनी से खरीदूंगा तो कंपनी एक फ्रेश मूवमेंट बनाती है 20 रुपए के अंदर, ठीक है। उस कंपनी ने 20 रुपए के अंदर फ्रेश मूवमेंट बनाया। अब वही कंपनी भी कुछ पैसा तो लेगी ना, अब जो बनाया उसमें से कुछ तो कंपनी कमाएगी, कंपनी बनाएगी क्यों। अब मैंने उस कंपनी से संपर्क किया कि भाई मुझे एक फ्रेश मूवमेंट चाहिए, तो कंपनी ने बोला कि हाँ हम फ्रेश मूवमेंट बनाते हैं, आप हमसे खरीदो। अब मैं कंपनी के पास में चला गया खरीदने के लिए। अब कंपनी उसको 20 रुपए में बनाती है। अब कंपनी मेरे से 22 रुपए लेगी, क्योंकि यार 2 रुपए का बेनिफिट तो करेगी ना, 2 रुपए का फायदा कंपनी को होगा। अगर कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा तो कंपनी क्यों खोलेंगे है। अब भाई हर इंसान अपना पेट भरने के लिए काम तो करता है। अब क्यों करता है काम, सामान की काम करेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसका
बैठ पड़ेगा। वैसे ही कंपनी क्या करती है कि कंपनी 20 रुपये में बनाकर उसको 22 रुपये में बेचती है, क्योंकि उसको तो पैसा कमाना है, तभी तो उसने एक कंपनी खोली है। अब भाई उसने 22 रुपये मुझे बेच दिया, मैंने उसको 22 रुपये दे दिया, यहाँ तक हमारा मामला खत्म हुआ, कंपनी और हमारा मामला खत्म हुआ, कंपनी कुछ दिया। अब मैं वही फ्रेश मूवमेंट किसी दुकान से खरीदता तो मुझे कितने में देती है, क्योंकि एक फ्रेश मूवमेंट के ऊपर आती है रेट, मान लो उस फ्रेश मूवमेंट के ऊपर है 35 रुपये, उसके ऊपर लिखी हुई है RS 35 रुपये, रेट 35 रुपये है। अब देखो यार, जो कंपनी मुझे 22 रुपये के अंदर फ्रेश मूवमेंट दे रही थी और वही दुकान वाला मुझे उस फ्रेश मूवमेंट को 33 रुपये में दे रहा था, क्यों दे रहा था, अब इसको समझना। क्योंकि दुकान वाला क्या करेगा, दुकान वाले पैसा तो कमाएगा, तो उसको भी पेट भरना है। अब उसने किसी दुकान कंपनी से संपर्क किया, अब कंपनी से संपर्क कर कर उसने खरीदा। अब खरीदा भाई 22 रुपये में दुकान वाले ने खरीदा है, ठीक है। अब 22 रुपये में दुकान वाले ने खरीद लिया। अब दुकान वाला क्या करेगा, यार मुझे भी पैसा कमाना है, अब मुझे पैसा कमाना है तो मैं भी उससे कुछ कमाऊंगा। अब दुकान उसके ऊपर RS देखी, MRP देखी, MRP देखा, रेट देखी। अब उसके ऊपर RS कितनी है, 35 रुपये। अब 35 में उसको कुछ कोई लेगा भी नहीं, और कोई लेगा भी नहीं तो क्या होगा कि उसको कुछ रेट तो तोड़नी पड़ेगी। अब उसने क्या किया कि उसने 33 रुपये में बेच दिया, यानी कि क्या किया उसने उसने ये किया कि मतलब जो दुकान उसने कंपनी से खरीदा 22 रुपये में, अब 22 रुपये से कंपनी में खरीदा, अब ले ली। अरे मान लो मैं दुकान खोल रहा हूँ, मेरी एक दुकान है, मुझे 7 फ्रेश मूवमेंट चाहिए, 7 फ्रेश मूवमेंट मुझे चाहिए। अब मैंने 7 फ्रेश मूवमेंट लेना तो मुझे कंपनी से बात करनी पड़ेगी। अब कंपनी ने मुझे 7 फ्रेश मूवमेंट दे दी, कंपनी बना रही है 20 रुपये के अंदर, मैं ले रहा हूँ 22 रुपये के अंदर, ठीक है। कंपनी मुझे 22 रुपये दे दी, ठीक है, 2 रुपये तो कंपनी कमाएगी। अब 22 रुपये मुझे कंपनी दे दी। अब ये मेरी दुकान है, मेरे पास में कोई ग्राहक है, मान लो कि मेरे पास में राकेश आया। अब राकेश मुझे बोल रहा है कि भाई मुझे फ्रेश मूवमेंट चाहिए, क्या वो आपके पास में मिल जाएगी। मैंने बोला कि हाँ, वो फ्रेश मूवमेंट मेरे पास में, आप उसे ले सकते हो। अब वो फ्रेश मूवमेंट मैच लगा तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं 33 रुपये में दूंगा। क्यों दूंगा, कि भाई मुझे भी तो बेनिफिट होगा ना, मुझे तो बेनिफिट होगा, तभी तो मैं उसको 33 में दूंगा। अब देखो मैंने कितना कमाया, मैंने 22 रुपये से कमा लिया 13 रुपये, 13 रुपये का मैंने बेनिफिट कर लिया ना, है क्या हुआ। अब मैंने क्या गलत किया, मैंने भैया सीधा क्या किया, मैंने दुकान वाले से ना खरीद कर मैंने सीधा कंपनी से खरीदा, क्योंकि मुझे मेरे 13 रुपये मुझे बचाने थे। अगर मैं 13 रुपये बचाऊंगा तो 13 होते हैं, यानी कि मैंने 2 फ्रेश मूवमेंट खरीदी, 2 फ्रेश मूवमेंट पर मैंने 26 रुपये बता हाँ, मैंने 26 रुपये बचा लिया। अगर मैं वही फ्रेश मूवमेंट अगर दुकान से खरीदता तो मुझे भैया 26 रुपये और देना पड़ता है, यानी कि 33 और 33 कितने होते हैं, 48 के आसपास में होंगे, हाँ ये हाँ 45 और 46 के आसपास में होंगे, तो मुझे 46 रुपये देने पड़ेंगे। और वही मुझे 22 मुझे 44 रुपये में 2 कोलगेट 2 फ्रेश मूवमेंट मिल गई। इसमें क्या गलत किया, मैंने कोई गलत नहीं किया, ये एक एवरेज है, जोड़ नहीं पा रहा हूँ, एक एवरेज है। अब मान लो कि डायरेक्शनल बिजनेस में इसी को बोलते हैं कि डायरेक्शनल बिजनेस ये कहती है कि आप सामान हमारे से खरीदो, हम आपको MRP में नहीं देंगे, हम आपको DP रेट में देंगे। DP जानते हैं आपकी, जो MRP रेट में ना देकर DP में देते हैं। या मान लो जो सामान 50 का आ रहा है तो कंपनी उसको आपको 30 रुपये में देगी, इसको बोलते हैं DP रेट। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इतना ही जानने को मिलेगा। शुक्रवार को वीडियो आएगा, शुक्रवार को इसी से रिलेटेड वीडियो आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। अगर इसे मैं आपको बता दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस वीडियो को यहाँ पे रोक कर दूंगा। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि शुक्रवार को वीडियो यहीं से शुरू होगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से, और वीडियो यहीं से शुरू होगा, इसलिए आप शुक्रवार को वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।